हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज दोस्तों 2 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार, माघ माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, स्वाति नक्षत्र, अभिजीत मुहूर्त 12:13 से 12:56 तक, राहु काल 11:14 से 12:34 तक, शुक्ला योग का संयोग रहेगा। सूर्योदय 6:51 से और सूर्यास्त 5:48 तक। दोस्तों, इस प्रकार आज का सूक्ष्म पंचांग का विधान है। आज शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार का संबंध दोस्तों सीधे शुक्र ग्रह से होता है और इस दिन माता लक्ष्मी व दुर्गा माता की उपासना विधि पूर्वक पूजा अर्चना से हमारे जीवन में वैभव और प्रसन्नता का द्योतक माना गया है। इसलिए माता लक्ष्मी और दुर्गा की उपासना से जीवन में हमारी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक स्थिति में मजबूती होती है और अनेक परेशानियों का अंत होता है। दोस्तों, सुख समृद्धि का द्योतक यह बार माना जाता है और अनेक प्रकार के ग्रहों में शांति मिलती है और प्रेम, वैभव, सौंदर्य, धन और आमोद प्रमोद के भाव जीवन में आते हैं। और इस दिन दोस्तों साफ सुथरे कपड़े पहन करके, पूजा स्थान को साफ करके, अपने घर को साफ करके भगवान का विधिपूर्वक माता दुर्गा और माता लक्ष्मी की पूजा करके स्मरण करना चाहिए, आराधना करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए और माता का जब आशीर्वाद प्राप्त होता है, अनेक प्रकार के वैभव हमें प्राप्त होते हैं। इस दिन दोस्तों प्रॉपर्टी से संबंधित किसी भी प्रकार के कार्य को नहीं करना चाहिए। शुक्रवार के दिन पैसों का लेन देन भी वर्जित है और पूजा पाठ, व्रतदान और का विशेष महत्व इस दिन बताया गया है दोस्तों। और अपनी सामर्थ्यानुसार और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको दान पुण्य करना चाहिए। और देवी लक्ष्मी की पूजा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्रवार के दिन शुक्रदेव और देवी लक्ष्मी का को समर्पित होता है। माँ दुर्गा अपने अवतार में अवतरित होती है। उनकी पूजा पाठ करने से ऐश्वर्य, समृद्धि, धन, खुशी की प्राप्ति होती है। और शुक्रवार के दिन दोस्तों हमारे जीवन में भजन, कीर्तन, संगीत और अनेक प्रकार के संगीत, सजावट की चीज़ें, कला, सौंदर्य से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उनको अपने घर में अच्छी प्रकार सजा करके उनको खरीदना शुभ कार्य माना जाता है। और फल है, दूध है, गुड़ है, चना है, हलवा है, इसका सेवन करके और कन्याओं को खिलाना चाहिए। माँ संतोषी का व्रत भी बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है दोस्तों। किसी भी जातक के अगर कार्य सफल नहीं हो रहे हैं 9 माह तक अगर माता संतोषी का व्रत ध्यान, गुड़ और चना का भोग लगा के माता संतोषी खुश होती है और 9 माह के बाद उद्यापन करने पर माता संतोषी जो है हमें मनोवांछित फलों की प्राप्ति करती है। इस प्रकार शुक्रवार का दिन हमारे जीवन में बहुत ही सार्थक माना गया है और इससे हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का समावेश होता है। रामचरितमानस में दोस्तों हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के गुणों का और भरत जी के चरित्र का, उनकी आदर्शता का, उनकी मर्यादा का, उनके संस्कारों का प्रसंग रामचरितमानस के माध्यम से तुलसीदास द्वारा विरचित अयोध्याकांड में प्रसंग के अनुसार कर रहे हैं। दोस्तों, जो भी देवी देवता होते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी और भरत जी
प्राण शुद्धि के दातक थे और प्रज्ञावान थे। प्रज्ञावान का अर्थ होता है दोस्तों बुद्धिमान, ज्ञानी और चतुर, ज्ञान के पिपासु। प्रज्ञा प्राण जीवन का दोस्तों, जैसे हम जानते हैं प्राण जीवन का आधार है। यह जीवन की धारणा करता है और प्राण हमारे शरीर की को बल प्रदान करते हैं और हमारे अस्तित्व को आधार प्रदान करता है। प्राण के कई रूप होते हैं। प्राण का पहला रूप है जीवन शक्ति, प्राण का दूसरा रूप है भावना शक्ति, प्राण का तीसरा रूप है परिष्कृत भावना। यानी बोध भक्ति से प्राण के रूप हैं। प्राण ही हमारे शरीर और मन को बांधे रखते हैं। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अपनी प्राण शुद्धि को सकारात्मक बना करके अपना नाम उजागर किया और मानव रूप में अवतरित होकर के अनेक प्रकार के मानव जीवन को कृतार्थ किया। एक डोर से दोस्तों प्राण ही हमारे शरीर और मन को बांधने का काम करते हैं, एक डोर से बांधे रखते हैं। हमारे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को कौन बांधता है? प्राण। प्राण की डोर टूटी, स्थूल शरीर के सूक्ष्म शरीर अलग हुआ। हमने जो कर्म किए, जो विचार किए, जो बोध किया, जो संग्रह किया, जो कर्मों का संग्रह किया, जो संस्कारों का संग्रह किया, जो तभी तक हैं जब तक हमारे शरीर में प्राण हैं। शरीर से प्राण निकलते ही हम इस शरीर से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो प्राण का रहना और प्राण का जाना महत्वपूर्ण घटना नहीं है। महत्वपूर्ण घटना यह है दोस्तों, प्राण को परिभाषित करते हुए श्रीयति प्रकाशा वर्णम, यानी प्राणायाम साधना के द्वारा हमारे चित्त पर, हमारी जीवात्मा के प्रकाश पर जो आवरण पड़ा हुआ है, यह जो पर्दा पड़ा हुआ है वह हट जाए। यानी प्राणों को नियंत्रित करते हुए, प्राणों को वशीभूत करते हुए, प्राणों को नियंत्रित करते हुए और वशीभूत करते हुए जीवात्मा से प्रकाश के ऊपर जो आवरण पड़ा होता है वह हट जाए, तभी प्राणों की वासना का भावना में बदल सकती है। दोस्तों, हमारे शास्त्र संसार में हर वस्तु के 3 रूप कहते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। दैहिक, दैविक, भौतिक। फिर हम कहते हैं कि 3 गुण भी होते हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। प्राणों का तामसिक रूप ही वासना है और प्राणों का राजसिक रूप ही साहस है और प्राणों का सात्विक रूप ही भावना है। यानी वासना, साहस और भावना, और यही भक्ति है। तामस का सत्व में परिवर्तन तो हो, तभी तो प्राण वशीभूत होंगे। बार बार भगवान कहते हैं गतासून चस्य, यानी जो चले गए और जिनके प्राण नहीं गए। प्राणों का जाना और प्राणों का नहीं जाना महत्वपूर्ण घटना नहीं है। महत्वपूर्ण घटना क्या है दोस्तों? शोक के योग्य घटना नहीं है। फिर शोक को घटना क्या है? प्राणों के रहते हुए क्या प्रज्ञावान बने? प्राणों के रहते हुए क्या हमने शीयते प्रकाशा
वर्णम, अपने अंतर्मन में प्रकाश का पड़ा हुआ आवरण तोड़ा। यह महत्वपूर्ण घटना है। महत्वपूर्ण घटना यह है कि प्राणों के रहते रहते हमने क्या किया। अगर प्राणों के रहते हुए थे हम बुद्धिमान नहीं बने, प्रज्ञावान नहीं बने, तो हमें शोक के योगी ही नहीं है। भगवान इसका संकेत भी करते हैं और दूसरे अभ्यास में ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्श्वनैना पाश्य विमुष्यति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैना पाश्या विमुह्यति। अगर अंतकाल में प्राणों का अंतिम कण भी रह गया तो प्राणों की अंतिम डोर ही बंधी रह गई और उसमें भी यह स्थिति आ गई कि आवरण टूट गया तो जीवात्मा का ब्रह्म निर्वाण गच्छति, यानी ब्रह्म को निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए भगवान यहाँ प्राणों की बात करते हैं और साथ ही प्रज्ञावान होने की बात करते हैं, क्योंकि प्राणों का प्रज्ञा से संबंध है। और शीयते प्रकाश वर्णम, प्राणायाम का फल यही है। पतंजलि ने भी कहा था कि प्राणायाम का फल यही है। इससे हमारी अंतरात्मा के प्रकाश का पड़ा हुआ आवरण क्षीण होता है। हमारे शरीर में मुख्य रूप से अपान प्राण, व्यान, उदान, समान, ये पंच प्राण कहे जाते हैं और इनमें दो प्राणों की चर्चा विशेष रूप से की जाती है, प्राण और अपान। हमारे जीवन रूप से यहाँ की गई है। प्राण और अपान हमारे जीवन की दो मूल ऊर्जा हैं और यही प्राण और अपान में रुकी हुई हैं। अधिकांशतः अपान में रुकी हुई है और माँ की प्राण में रुकी हुई है। अपान वायु प्राण का जो स्वरूप होता है, जो नाभि के नीचे से संपूर्ण जीवन को नियंत्रित और नियमित और संपादित निष्पादित करती है। प्राण वायु प्राण का वह स्वरूप है जो हमारे नाभि में ऊपरी हिस्से में यानी हृदय केंद्र में रहती है। इंसान का जो जैविक स्वरूप है दोस्तों, मानव जीवन का जो जैविक स्वरूप है उसके 3 पर्याय हैं और काम है, भूख है और नींद है। वही मनुष्य को पशु बनाते हैं। काम है, भूख है और नींद है। यह अपान वायु की अशुद्धि अवस्था ही मनुष्य को पशु बनाते हैं। और हम जब कहते हैं कि जीव का पास से विमुख होता है तो वह पास क्या है? हठ योग को भाषा में कुंडलिनी शक्ति का पास है जो इसे 3.5 घेरों में बांधे हुए है। इस अपान को जो जकड़े हुए हैं, इसके कारण जीव को बार बार वासना की कुंड में जाना पड़ता है और यह वासना ढलती ही नहीं है और जो वासना से मुक्त नहीं हो पाता जब तक मुक्त नहीं होता, जब तक जीवन की कुंडली की ऊर्जा प्रबुद्ध न हो और जागृत न हो। उस जागृति का पहला चरण है अपाने जुह्यति प्राण, अपाने जुह्यति प्राण, यानी अपान वायु में प्राण वायु का हवन करना है। इस प्रकार दोस्तों हम देखते हैं कि अपान का दमन करते रहते हैं, यानी अपनी वासनाओं को दबाते रहते हैं
उन्हें नियंत्रित और रूपांतरित नहीं कर पाते। इसी का परिणाम यह होता है कि अपान अनेक ग्रंथियों में बंध जाता है। अगर अपान प्राण बंधा हुआ है तो अपान ग्रंथि बंधी हुई है। अपान प्राण अवरुद्ध है, जो इसके कारण उदर रोग होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमारी इस अपान ऊर्जा के रूपांतरण का एक मार्ग हमें बताया है। हमको यह एक यज्ञ सिखाते हैं कि कहते हैं कि अपाने जुह्यति प्राण, अपान में प्राण का हवन करो, अपनी वासना को भावना के परिपूर्ण करो, फिर देखो यह भावना ही तुम्हारी रूपांतरित करेगा और यह भावना ही तुम्हारी अपान की ग्रंथियों को मुक्त करेगी। इस प्रकार के भाव दोस्तों हमारी प्रज्ञा होते हैं। रामचरितमानस के प्रसंग में अनेक प्रकरणों को हमने पढ़ा। बालकांड में पढ़ा, अयोध्या कांड में इस प्रकार का चित्रण है कि भगवान राम जी का वनवास होता है। वनवास होने के बाद भरत जी भगवान को मनाने के लिए अयोध्या जाते हैं प्रजा सहित, और उस प्रजा सहित अनेक प्रकार के भाव व्यतीत होते हैं। देवताओं में खलबली मच जाती है कि कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी आधे में ही वन से अयोध्या को न लौट जाएं। तो तब बृहस्पति देव उनको समझाते हैं कि भगवान रामचंद्र जी रघुकुल के श्रेष्ठ धुरंधर हैं, धूरी हैं। वो अपने आचरण से रघुकुल की जो मर्यादा है उसका परित्याग कभी नहीं कर सकते हैं। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन चाहिए। यानी वो अपने प्राणों के अनुसार, अपने वचनों के अनुसार, अपनी मर्यादा के अनुसार, अपनी नीति के अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार किसी भी हालत में, जिस प्रकार दशरथ जी ने अपने प्राणों को निसार कर दिया रामचंद्र की स्नेह और भक्ति के कारण, लेकिन अपने प्रण को कभी भी ख़त्म नहीं किया। नहीं तो दशरथ जी रामचंद्र जी को वनवास नहीं देते। विधि का विधान है, विधि की रचना के सोचे के अनुसार कोई दूसरा हम नहीं कर सकते हैं। दोस्तों देवताओं और अब देवताओं में किसी प्रकार का कोई भाव, देवताओं में कोई उपाय उनको नहीं दिखाई देता है, और श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनकी भक्ति की कोई सेवा करता है तो उसका बहुत प्रसन्न होते हैं। तो अपने गुण और शील से श्री राम जी वश में करने वाले भरत जी ही एक लोग अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करते हैं। इस प्रकार देवताओं का मत सुनकर गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा, अच्छा विचार। तब देवताओं में जब खलबली अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं कि भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। जो भरत जी के चरित्र और उनके आदर्शों के अनुसार चलता है, उनका जीवन सफल होता है, क्योंकि वह रघुकुल की मर्यादा के अनुकूल अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। सीता पति सेवक सेवकाई, कामधेनु सही सही सुराई। सीता ना श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनु के समान सुंदर है। कामधेनु सही सही सुराई, भरत भगित तुमरे मन आई। और तुम्हारे मन में भरत की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, इसी प्रकार का संताप मत करो। और विधाता ने बात बना दी है, तजौ सोच विधि बात बनाई। तब वो कहते हैं, देख देवपति भरत प्रभाव, सह स्वभाव दिवस रघुराव। तब हे देवराज भरत जी का प्रभाव तो देखो, सह स्वभाव दिवस रघुराव। श्री रघुनाथ की सहज ही स्वभाव से उनके पूर्ण रूप से बस में हैं। मन स्थिर करहूँ देव डर नाही। हे देवताओं, भरत जी के श्री राम जी की परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाले हैं, और यह जानकर मन स्थिर करो। और डर की बात नहीं है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी
अयोध्या को लौटेंगे। सुनि सुर गुरु सुर सम्मत सोचू, अंतर्यामी प्रभु सकोचू। तब देवगुरु वशिष्ठ, दो ये गुरु जो बृहस्पति जी थे, सुनि सुर गुरु सुर सम्मत सोचू, देव गुरु जो वशिष्ठ जी थे और बृहस्पति जी थे, और देवताओं की सम्मति और उनका शोर सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री रामचंद्र जी निज सिर भार भरत सिंह जाना, संकोच हुआ, उनको अनेक प्रकार का संकोच हुआ। और भरत को श्री रामचंद्र की परछाई की भांति उनका अनुसरण करने लगे। यह जानकर भरत ही जाने परम परछाई, यह जानकर मन स्थिर करो, उनकी बात नहीं है। सुन सुर गुरु सुर सम्मत सोचू, देव गुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति। सुनि सुर गुरु सुर सम्मत सोचू, देव गुरु बृहस्पति और देवताओं की सम्मति, अंतर्यामी प्रभु सकोचू। और आपस का विचार और उनका शोर सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी संकोच हुआ, उनको निज सिर भार भरत सिंह जाना। भरत जी ने अपने मन में सब बोझ अपने सिर पर जाना, करत कोटि विधि पूर्ण अनुमाना, और हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान और विचार करने लगे। अनेक प्रकार से अपने मन को सोचने लगे, अपने मन में समझते हैं, विचार करते हैं। कर विचार मन दीन थीना, राम राज आयु का, निज बन तज राख्यों पर मोरा, साव सनेव की नहीं थोड़ा। यानी कहने का तात्पर्य कि सब जो है, सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ये अपना कल्याण है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जो आज्ञा देते हैं, जो उनका विचार है, जो उनकी आज्ञा है, उसी को शिरोधार्य करना हमारा कार्य है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा है, और यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं, यह अपार कृपा की बात है, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया है। कीन अनुग्रह अमित अति, सब विधि हितानाथ, करे प्रणाम बोले भरतु, जोर दल जुग हाथ। यानी श्री जानकी जी और रघुनाथ जी ने यह इस प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया है। कृतज्ञ भरत जी दोनों कर्मणों को जोकर प्रणाम करके बोले। अब भरत जी क्या बोलते हैं? कहूँ कहा हूँ का अब स्वामी, कृपा अम्बु विधि अंतर्यामी। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, कृपा अम्बु निधि अंतर्यामी। अब मैं अधिक क्या कहूँ? कहूँ कहा अब स्वामी, मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहा हूँ। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन में कल्पित पीड़ा मिट गई है। यानी जो मेरी पीड़ा थी, जो दर्द था, जो संकोच था, जो अवहेलना मेरे अंतर मन में थी, वह हमेशा के लिए समाप्त हो गई। अब डर डरे उन सोच समूले, मैं मिथ्या बेकार ही डर से, अनेक प्रकार के डर से ही डर गया था। रवे मन दोष देव दिल भूले, और मेरे सोच में जड़ ही न थी। यानी जड़ से मैंने किसी भी चीज़ को विचारा नहीं। मोर अभाग मात कुटलाई है, और दिशा मोल जाने से हे देव सूर्य का दोष नहीं है। मेरा दुर्भाग्य रवि ही दोष देख दिश भूले, यानी सूर्य का दोष नहीं है। दिशा भूल जाने पर हे देव सूर्य का दोष नहीं होता है। मोर अभाग मात कुटलाई,
मेरा जो दुर्भाग्य है, माता की कुटिलता और विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता है। ऐसे भावों को भरत जी रामचंद्र जी कहते हैं। पाय रूप सब मिली मुहिम बाघाला, नर पाल पन आवन पाला। यानी हर सब ने मेरा पैर रोक कर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था। प्रणत पाल पन आपन पाला, और मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा कर प्राण निर्वाह मुझे बचा लिया। अनेक प्रकार भरत जी को इस प्रकार की घटना भी उनको मूर्छा भी आई रामचंद्र के वन के जाने समय, और उससे पहले भी उनका अनेक प्रकार का संताप उन्होंने किया। यह नई रीति न रावरी हुई, यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, लोकों वेद विदित नहीं कोई। यानी यह लोक और वेदों में प्रकट है और छिपी नहीं है। सारे संसार और वेद और रीति इस बात को जानते हैं। जगो अन भल भल एक वो साई, करे हो उस बल काम हो साई। यानी सारा जगत जानता है, सारा जगत बुरा है, किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही भले और अनुकूल हो। देव देव कर सही स्वभाव, और तो फिर कहिए किसकी भलाई में भला हो सकता है। सन्मुख विमुख न काहू ही काहू। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सम्मुख अनुकूल है न विमुख है। यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्वभाव सम है, एक समान है। विपत्ति काल में और सुख के काल में दोनों अवस्थाओं में समान रहने वाला, सुख दुख की परवाह न करते हुए समान विचार विमर्श और समान आचार संहिता उनके स्वरूप में विद्यमान थी। जाय निकट पहचान स्वरूप। तब उस वृक्षी और कल वृक्षी को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। आप कल्प वृक्ष के समान हैं, आपकी छत्र छाया में हम जो भी जिएगा वह हमेशा के लिए धन्य धन्य हो जाएगा। और मागध अभिमत पाव जगो राव रंग फल पोज। और राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उनसे मांगते ही मन चाही वस्तु पाते हैं। यानी मन चाही मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। लखी सब विधि गुरु स्वाम स्नेहु, मिटऊ शोभ नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर की जय सोई, जन हित को हित शोभ न होई। अब भरत जी खुल गए हैं, अपने विचारों के भावों को प्रकट करते हैं। तो गुरु और स्वामी की इस प्रकार के स्नेह देखकर मिटऊ शोभ नहीं मन संदेहु, मेरा शोभ मिट गया और मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। अब करुणा कर कीजिए सोई। अब वही कीजिए जिसे दास के लिए प्रभु के हित में शोभ किसी प्रकार का विचार न हो। जो सेवक साहिब संकोची, जो सेवक स्वामी की संकोच में डालकर अपना भला चाहता है। निज हित चाहूँ तास मति पोची, और सेवक हित साहिब सेवकाई। और सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोगों को छोड़कर स्वामी की सेवा में तल्लीन हो जाए। तो वो कहते हैं स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का। ये नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है। आप अगर अयोध्या को लौटते हैं तो इसमें सभी का स्वार्थ हित हो जाएगा कि ये रजाए कोट बिदने का। और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार के से कल्याण होगा। और यह स्वार्थ परमार्थ सारू, यह परमार्थ का सार निचोड़ है। और सकल सुकृत फल सुकृति श्रृंगार, इसका पुण्यों का फल और संपूर्ण जो शुभ है और गतियों का श्रृंगार है।
तो इस प्रकार से भरत जी याचना करते हैं, देव एक विनती सुनी मोरी, हे देव आप मेरी एक विनती सुनिए। सुनकर फिर जैसा उचित हो तम करब बहुरी, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिएगा। तिलक समाज साज सब आना, और राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। पूरी सजो सावा जो है अयोध्या से भरत जी लाए हुए हैं, जो अनुकूल हो उसी के अनुसार प्रक्रिया कीजिए, सब आपके अधीन है। शानुज पठी मोहि बनाऊँ, की जाऊँ सबई स्नान। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए। शानुज पठी मोहि बनाऊँ, कीजिए सबही स्नान। और अयोध्या में लौट कर के सबको स्नान कीजिए, सबको नाश के रक्षक बने, सबके रक्षक बने। और नहीं तो न तलु फेर हैं बंधु तो बहु, नहीं तो क्या होगा, किसी तरह की यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हूँ तो ही ना लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए, और मैं आपके साथ चलूँगा। उन्हें लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों को कहा कि अगर आपकी इच्छा लंका जाने की नहीं है तो हम ये बात प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए और उसका उपयोग कीजिए। शानुज पठी न मोहि बनो, की जय सुबह सुनाओ। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे उन्होंने कहा कि वन में भेज दीजिए, अयोध्या लौटिए, और नजर फेरे हों बंधु दो, और सबके स्नान कीजिए। और नहीं तो किसी तरह से यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हों तो हिनाथ सम्मान और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए, और मैं आपके साथ चलूँ। इस प्रकार के भाव उन्होंने दोनों विकल्प रखे। तब नतर जाहि बिनुद तीनों भाई, बहुरिंसी सहित सगुराई, जे विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जसोई। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के लिए बनाइए, और अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएँ, और ये श्री रघुनाथ जी, आप श्री रघुनाथ जी सहित अयोध्या को लौट जाएँ। और हे दया के सागर, इस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो जाएगा, प्रसन्न आनंदित हो गए, जो प्रजा को खुशी हो जाएगी, सब लोग आनंद में मग्न हो जाएंगे। देव दीन देव दीन सबु मोहि अभार। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेवारी मुझ पर रखी थी, मेरे अधीन कर दी थी। मोर नीत न भ्रम विचारू, पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का। और मैं जो अपने स्वार्थों के लिए सब बातें कह रहा हूँ, अर्थात दुखी मनुष्य के चित्त में चेत और विवेक नहीं रहता है। जब आदमी बहुत ही व्यथित हो जाता है तो वह चेतना को भूल जाता है, अपने आपा को खो देता है। उतर देव मुनि स्वामी तो जाई, तब स्वामी की आज्ञा देखकर सुनकर जो उत्तर है, इसी सेवकाई देखकर लज्जा जाती है। सो सेवक लखीराज जलाई, और असमय अवगुण उदित अगाध हूँ। अब मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु में उत्तर दे रहा हूँ, स्वामी स्नेह सराज राजू, किंतु स्वामी आप स्नेह व साधु का कर मुझे सराहते हैं। इस प्रकार रामचंद्र ने कहा कि अब कृपाल मोहि सो मुत भावा। अब कहते हैं, हे कृपालु, अब तो मुझे वही मत भाता है जिसमें सकल स्वाद मन जान निभावा, जिसमें किसी स्वामी का मन संकोच न करे। इस प्रकार के भाव रस में संकोच न करें, और प्रभु पद शपथ कहूँ सति भाव, और प्रभु के चरणों की शपथ है
मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि जग मंगल हित एक उपाय। सभी भाव से कहता हूँ कि जगत में कल्याण के लिए एक ही सही उपाय है, यही उपाय है। इसी से पूरा प्रजा और सृष्टि जो है खुश होगी। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी। तब भगवान मन से मन ही मन संकोच और त्याग कर प्रभु प्रभु किए जाने जो आज्ञा देते हैं सो सिर धरी करे हैं। आज्ञा देते हैं और राम और आज्ञा देते हैं, उसे सब लोग सिर चढ़ा कर उनका पालन करते हैं। और सो सिर धरी धरी करें सबू मिटें यानी और वह उलझनों से मिट जाएंगे। इस प्रकार के भाव का सबके अंतःकरण मांगे, सबके भाव मिट जाएंगे। वचन भरत सुनी सूची सुनी सुर सरसी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु सराय सुमर सुन माने और साधु और सब साधु कहकर सराहना करने लगे। क्या करने लगे? देवताओं के फूल बरसाओ। देवताओं ने ऊपर से फूल बरसाए। ऐसी बातें होने पर और अयोध्या पावनी अयोध्या जो निवासी हैं वह असमंजस की बात कि बस में हैं और वे अब श्री राम जी का क्या करते हैं। तो तपस्वी राजा और वनवासी जो हैं, तपस्वी राजा हैं और वनवासी जो हैं वह श्री राम के वन में बने रहने की आशा से मन में बहुत अत्यंत हुआ था, यानी मन में परम आनंदित हो गया था। चुप ही रहे रघुनाथ सको जी, प्रभु गति होई सभागत होई। यानी किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी की कृपा है तो एक दूसरे और अंगुल माल तक को अंगुल पर भी स्थिर हो जाता है। किंतु संकोची तब चुपति रहे रघुनाथ सकोची, तब किंतु संकोची रघुनाथ जी चुप रह जाते हैं। प्रभु गति देख सभागत सोची, और प्रभु की यह स्थिति मौन देखकर सारी सभा जो है संताप में पड़ गई, सोच में पड़ गया। प्रभु क्या कहते हैं, उसका उत्तर क्या देते हैं। तब वो कहते हैं जनक दूत ते अवसर आए। यानी उस समय जनक जी के दूत आए और यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुला लिया। तब करि प्रणाम तेरी राम निहारे। तब उन्होंने प्रताप करके श्री राम जी को देखा और उनका मुनि को देखकर ये बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ जी के दूतों मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों की बात पूछी कि राज जनक का कुशल समाचार कहो। तब उन्होंने वहाँ की कुशल पूछी। सुनी सकुचाय नाय मुनि माथा। तब यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचा कर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले। क्या बोले? बोले चरबर जोरे हाथा बुझाऊँ रावल सादर भाई। हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना ही है कि गोसाई कुशलता का कारण हो गया है। नाय न कौशल नाथ के साध कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेषतें जगु सब भई अनाथ। यानी नहीं तो ना ही न कौशल नाथ के, नहीं तो ये भगवान कुशल क्षेम तो सब कौशलराज और दशरथ जी के साथ ही चली गई और उनके चले जाने से यूं ही सारा जगत अनाथ हो गया, स्वामी के बिना असहाय हो गया। किंतु मिथिला अवध विशेषतें जगु सब है अनाथ, और किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए हैं। इस प्रकार के भाव कहते हैं। कौशल अनाथ हो गए हैं और कौशलपति गति सुनी जन कोहरा
अयोध्या जी की गति और दशरथ जी के मरण का समाचार सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोकाकुल हो गए और सुध-बुध अपनी सब भूल गए और असमंजस में उनका जीवन चला गया। जिन्होंने असमंजस में उनका जीवन चला गया, जिन्होंने कुछ लोकमत देखा, इसी में किसी को ऐसा न लगा कि उसका विदेह और देश स्वाभिमान रहित नाम सत्य है। क्योंकि देवः भिमान के से शून्य पुरुष को शोक नहीं होता है। शोक कैसा, इस प्रकार का शोक किसी को नहीं है। तो वह कहते हैं तान कुचाल सुवर्धन राजे, यानी राम की कुचाल दिखाओ। राम की कुचाल सुनकर राजा जनक जी कुछ सूख गए, शर्मा गए। तब पूछे बात हमारा भरत जी हृदय की बात कहते, हृदय की बात। तान कुचाल सुनत नर नाली, रानी की कुचाल सुनकर सब राजा जनक जी को कुछ सूझ न रहा था और सुनत कछु कर मणि बन नहीं। और जैसे मणि के हित और सांप को नहीं पूछता है, नहीं मुँह लगाता है। फिर भगवती के शरण में और सीताराम जी के वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी में हृदय में बड़ा दुख हुआ। इस प्रकार से वह अपने मन ही मन अनेक प्रकार का दुख करने लगे कि रामचंद्र जी कैसे न कैसे अयोध्या को लौटें। ये हैं अब नप बूझे बुध सचिव समाजू, कहूँ विचार उचित सब राजू। तब राजा ने विद्वानों व मंत्रियों के समाज को पूछा कि विचार कीजिए, आज इस समय का करना उचित है। समुझ अवध असमंजस दो, क्योंकि अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार के असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। किसी ने भी इस बात में कुछ न पही धीर धरी हृदय विचारी। तब किसी ने अपनी सम्मति नहीं दी। तो पठई अवधि चतुर नारी, तब राजा ने धीरज धरकर हृदय में लगाकर चारों जो चतुर गुप्तचर थे, जासूस थे, अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि बूझ भरत श्रुति भाव, और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के दर्शन के प्रति भरत जी के संबंध सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम और बात का बुरा भाव या विशेष का तात्पर्य है कि पत्र लगाकर पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पाए। इस प्रकार से उन्होंने कहा। गए अवध चर भरत गति, बूझ देख कर दूर। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी की चित्रकूट को चले चित्रकूट भरत ही, तो हे तिरुपुर मिथिला को चल दी और भरत चाल चले त्रिहर। यानी गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर, ढंग उनका स्वरूप जानकर, उनकी दशा देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले तो तिरहुत या मिथिला को चल दिए। तब वह मिथिला को चल दिए। तो आज के प्रसंग में दोस्तों, जब नृपहि धीर धरि हृदय विचारी, और जब किसी को भी संपत्ति नहीं दी, तब राजा ने धीरज और हृदय में विचार कर चारों चतुर गुप्तचर जो जासूस थे अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सदा अच्छे भाव प्रेम का दुर्वास करो, बुरा भाव विरोध करो और यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट जाना और किसी को तुम्हारा पता न चल सके। इस प्रकार के भाव अपने अपने भावों से लोगों ने वहाँ पर कहा। तब गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी वशिष्ठ जी ने कहा उनकी ढंग जानकर, उनके उस समय के परिवेश को देखकर, उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत को
चित्रकूट को चले तो भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुत को यानी मिथिला को चले गए, तब मिथिला को चले गए। इस प्रकार दोस्तों आज के प्रसंग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी और भरत जी रामचंद्र जी को अयोध्या लौटने के संबंध में विचार विमर्श हो रहा है, प्रसंग चल रहा है। और मर्यादा पुरुषोत्तम अपनी नीति की और रघुवंशी मर्यादा को परिपूर्ण करते हुए और अपने भावों को, अपने पिताजी के संकल्प को परिपूर्ण करना चाहते हैं। भरत जी रामचंद्र के अपार स्नेही हैं, अपार पात्र हैं, उनके सखा हैं, दोस्त हैं और भाई हैं। तो इन भावों को सोच करके आपस में दोनों का विचार विमर्श होता है। देवताओं में खलबली मची हुई है, इसका निर्णय क्या होता है। दोस्तों इसी प्रकार जो प्रज्ञावान लोग होते हैं, जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, वो इसी प्रकार से अपने कामों को यथार्थ करते हैं, अपने कामों को साकार करते हैं। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रसंग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी और भरत जी के चरित्र का जिस प्रकार से गुणगान किया, वही हमें अपने जीवन में हर प्रकार से प्रज्ञावान बनने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हम स्वयं बुद्धिमान बने और उसी बुद्धि का सही ढंग से प्रयोग करें। आचार संहिता, मर्यादा और जो हमारी मूल होती है, संस्कार होते हैं, उनके विरुद्ध कभी भी किसी प्रकार का गलत कार्य नहीं करें। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है और यही हमें रामचरितमानस से मिलता है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सब लोग खुश रहें, सबका जीवन सुखी रहे। सबको धन्यवाद।